हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं टाइम और वर्क वाली टॉपिक है। एवरग्रीन टॉपिक है, हर जगह पर पूछी जाती है, चाहे हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात करें, लाइक सीपीओ की बात करें, या फिर हम लोग रेलवे वगैरह की बात करें, तो वहाँ पर भी इससे सवाल बनते हैं और अच्छे वाले सवाल बनते हैं। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसमें वर्क एंड वेजेस वाली टॉपिक को, यानी किस हिसाब से काम होती है और उसके हिसाब से शेयरिंग ऑफ जो इनकम है किसी को कितना मिलेगा, हम लोग उसकी बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक 3 क्लासेस इसमें कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कोशिश करिए उसको देखने की। जो रिसेंट ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं 2018 में, 2019 में, तो उस तरह के सवालों को हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश करा है। और आज भी जो हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे वो सीपीओ में आ चुके होंगे, सीएचएसएल में आ चुके होंगे, एमटीएस में आ चुके होंगे। तो सवालों का दायरा जो होगा वो जो हाल फिलहाल के कुछ कुछ एग्ज़ाम्स है वहाँ से उठाए गए हैं। तो आप इस चीज़ का चिंता ज़रा सा भी ना लें। और आप देखेंगे कि सवाल जो है वो छोटे छोटे पूछे गए हैं। हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे एफिशिएंसी को यूज करते हुए, क्योंकि अकेले एफिशिएंसी एक ऐसी टॉपिक है टाइम एंड वर्क में जो सवालों को छोटा करती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसी को यूज करते हुए और सवालों को डील कर सकें। इससे पहले हम लोगों ने ख़त्म किया है एलसीएम एचसीएफ को, तो आप वहाँ पर भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम को ख़त्म किया है, टाइम और डिस्टेंस भी हम लोगों ने ख़त्म किया है। तो आप ये सारे टॉपिक्स जो है वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सारी की सारी, और लिस्ट वाइज मिल जाएगी आपको, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हम लोग सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल ये सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है। तो आप देख भी पाएंगे कि लेवल क्या है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब आप यहाँ पर सवालों को देखते हैं तो सिर्फ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। आप सवालों को उठाने की कोशिश करें खुद से और उसको करने की भी कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ वीडियो जब आप देखते हैं तो उसमें आपको लगता होगा कि इस टाइप के सवाल आपसे बन जाते होंगे, लेकिन जब आप खुद से बनाने बैठते होंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती होगी, वहाँ पर हो सकता है कि सवाल आपसे ना बनते हों। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि जब आप यहाँ पर वीडियो को देखते हैं तो फिर सवाल खुद से उठाएं। चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बात करें तो आप ज़रूर वहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और उसके कारण से फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें परफेक्ट होती चलेंगी। तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा। बाकी मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो पहला सवाल हम लोगों का है, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। पहला सवाल, 3 श्रमिक है ए, बी और सी ठेके पर किसी काम को लेते हैं और 750 रुपये में डील करते हैं। आगे बात करता है ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिन में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसे करते हैं तो 13 सही 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोलता है इसने आगे बोला सवाल में कि मेहनताने के लिए जो पैसा होगा वो किस अनुपात में बटेगा। तो इसको देख लीजिए, कुछ नहीं इस सवाल में। अगर इस सवाल को करें तो हम लोग कहेंगे टोटल पैसा कितना था, तो कहेंगे 750 रुपया ये दिया जाता है, जो कि बटनी है ए, बी और सी तीनों के बीच में। जबकि इसने बोला है कि जब ए, बी और सी जब काम को करते हैं तो टोटल 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि इसने बोला है कि ए और सी मिलकर काम करते हैं तो इसी काम को करने में 12 दिनों का समय लगता है। ए और बी जब मिलकर काम को करेंगे तो टोटल इसने बोला है कि 13 सही 1/3, यानी हम लोग इसको 40/3 लिख सकते हैं। तो टोटल इतना दिनों के अंदर में ये काम ख़त्म कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे जिस हिसाब से काम करेंगे, जिस इफ़िशियंसी के हिसाब से काम करेंगे, उसी के हिसाब से पैसा बटेगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इफ़िशियंसी क्या है किसी काम को करने की, उसके बाद हम लोग पैसा को बांट देंगे। तो हम लोग कहेंगे टोटल जो काम होगी वो हम लोग मान लेते हैं कि 120 होगी, क्योंकि इससे ये कट जाएगी 15 बार में। फिर इससे अगर इसको काटे तो ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो 10 की इफ़िशियंसी होगी ए और सी की। ए और बी की इफ़िशियंसी निकाले तो 40 से इसको काटेंगे तो 9 की इफ़िशियंसी मिलेगी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ नहीं, हम लोगों ने सिर्फ इसको एलसीएम ले लिया है तो 120 आई थी और उसके बाद हम लोगों ने उसको काटा तो उस तरह से इफ़िशियंसी निकलती है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो जो पिछला क्लास आप उसको देखने की कोशिश करें, सारी चीज़ें आपको एक बार में क्लियर हो जाएगी। तो आप ज़रूर देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। बाकी ये इफ़िशियंसी निकल गई तो हम लोगों को पता है कि ए और बी की इफ़िशियंसी 9 की होती है। तो हम लोगों को पता है कि इसकी और इसकी एफिशिएंसी मिला के 9 हो जाती है। और अगर ए, बी, सी तीनों की बात करें तो 15 की एफिशिएंसी है। तो इसका मतलब है कि 6 की एफिशिएंसी सिर्फ सी की रही होगी, क्योंकि ये दोनों मिला के 9 है तो ये बाकी 6 बच रही होगी, तभी 15 हुआ होगा। उसके बाद हम लोगों को पता है कि ए और सी मिला के 10 होती है। तो अगर ये 6 है तो इसका मतलब ए 4 रही होगी, और इसका मतलब बी कितनी रही होगी, तो कहेंगे बी जो रही होगी वो 9 है तो इसका मतलब बी 5 रही होगी।
तो ये इफ़िशियंसी की बात हम लोगों ने कर लिया कि अगर ये इफ़िशियंसी है तो कुछ इस तरह से ये है। अब तीनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल 750 रुपया में डील करते हैं। आगे इसने बोला है कि मेहनताने जो होंगे उनके किस अनुपात में बटेंगे, तो जिस इफ़िशियंसी के हिसाब से काम करेंगे तीनों मिलकर उसी इफ़िशियंसी से बटेंगे। आप भी समझ में आ रही होगी आपको। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा पहला 4, 5 और जो 6 का इफ़िशियंसी है उसके हिसाब से काम खत्म होगा, तो इसीलिए पैसा भी इसी अनुपात में बटेगा। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए नज़र आ रहा होगा, 4, 5 और 6, यही इसका उत्तर है और यही इसका अप्रोच भी है। तुम लोग इस सवाल को ऐसे छोटा कर सकते हैं, कुछ नहीं है, एफिशिएंसी निकालिए, उसके कारण से आपकी काम जो होगी उसके हिसाब से पैसा बटेगा। तो अगर पैसा भी कोई निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकता है कि 750 रुपया था, तो 750 रुपया था तो ए की इफिशियंसी आई थी 5 की, तो उसके हिसाब से आप काट सकते हैं। सी की इफिशियंसी आई थी 6 की, तब उसके हिसाब से ए की इफिशियंसी 4 की आई थी, तो 750 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से पैसा निकल जाएगा। और क्वांटिटी पूछता पैसे की तो सी के लिए अगर हम लोग बात करते तो वहाँ पर हम लोग 6 से डिवाइड करते, और अगर बी के लिए पूछता तो हम लोग कुछ नहीं 5 से डिवाइड करते 750 को, तो जो आता वही उसका आंसर होता है। इसने सिर्फ रेशियो में पूछा तो हम लोगों ने रेशियो में निकाला। बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल जो है वो 2017 में आया था, सीजीएल मेंस की ये सवाल है, तो आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ज़रा सा भी ना करें। और इस तरह के सवाल आप और भी देखेंगे कि किस तरह के लल्लू टाइप के सवाल पूछे गए हैं, सीजीएल मेंस की बात करें या प्री की बात करें। तो वहाँ पर अगला सवाल एसएससी जीडी 2019 में आ चुकी है और ये एक बार और रिपीट हो चुकी है एसएससी CAIF में, तो आप इस चीज़ को देखें। छोटी सी सवाल है, कुछ है नहीं इस सवाल के अंदर में। जैसे इसने बोला है, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि 15 श्रमिक है, 10 दिन में 1800 रुपये का काम करते हैं। तो इसने बोला कि 15 श्रमिक है, 10 दिन तक काम करते हैं और टोटल 1800 रुपये कमा कर जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसने बोला है कि अगर 5 श्रमिक होते और 8 दिन काम करते तो टोटल कितना पैसा कमा कर जाते। तो कुछ नहीं है, हम लोग को पता है कि 5 × 8 करेंगे और 1800 के साथ में, और डिवाइडेड बाय एक श्रमिक की अगर निकालना चाहें तो 15 × 10 करें तो एक श्रमिक की निकल जाएगी, और ये वाली हम लोगों को निकालनी, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, ये कट गई इसके साथ, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, तो कहेंगे 15 × 15 और 3 बच रही थी तो 2 बार में 12 बच रही है। तो इसका मतलब है कि 60 और 60 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 480, कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसकी मैच कर रही है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा 480, यही इसका ऑप्शन है। यानी कि अगर 8 दिनों तक काम होगी, 5 लोग मिलकर काम करेंगे तो टोटल 480 रुपया लेकर जाएंगे। और ये सवाल आप देख सकते हैं कि जीडी 2019 मतलब बहुत पीछे नहीं पूछी गई है, आज से 3-4 साल पहले ये पूछी गई है सवाल, तो इसीलिए इस टाइप के सवालों को भी आप देखते चलें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल CHSL 2018 में आ चुकी है और ये भी ठीक ठाक सवाल है। इसने बोला है, तीसरा सवाल हम लोगों का, सुमित और अमित एक कार्य को 7200 रुपये में ठेके पर लेते हैं। आगे बोलता है इसने, सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिनों में तथा अमित अगर उसी काम को करता है तो 4 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे इसने बोला है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो मिलने वाली राशि जो होगी किस अनुपात में बटेगी, या फिर इसने बोला कि एक दिन का जो अनुपात होगा उनका अंतर जो होगा वो क्या होगा, ये इसने पूछा है। तो ये सवाल 2018 का है और इसने बोला है कि सुमित जब काम को करता है तो टोटल 5 दिन का टाइम लेता है, जबकि अमित करता है उसी काम को तो 4 दिन का टाइम लेता है। हम लोगों ने मान लिया कि टोटल काम 20 रही होगी, इन दोनों का एलसीएम, तो 4 की इफ़िशियंसी इसकी होगी, 5 की इफ़िशियंसी अमित वाली की होगी। तो इसका मतलब है कि टोटल इफ़िशियंसी की बात करेंगे, चूँकि पैसा उसी हिसाब से बटेगा, तो हम लोग कहेंगे टोटल इफ़िशियंसी होगी वो 9 की होगी। 9 में से इसने बोला है कि टोटल जो खर्च बैठता है वो कितना है, तो कहेंगे टोटल 7200 रुपीज़ का खर्च बैठता है। यानी एक की इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो कहेंगे यानी एक काम होगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, तो कहेंगे एक का काम जब होगा तो 800 रुपया देना पड़ेगा। और इसने बोला था कि दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर 1 की है, तो इसीलिए 1 की अंतर हम लोग देखें तो पैसा के हिसाब से 800 रुपया का अंतर आएगा। यही इसका उत्तर है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो आप ऐसे इसको डील कर सकते हैं, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं, जो कि सवाल पूछी गई है CGL प्री 2016 की ये सवाल है। तो आप इसको देखें, ये किस तरह का सवाल है, छोटी सी क्वेश्चन है ये भी, और इसी तरह के सवाल रिसेंट ईयर्स में रिपीट होते रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चलती रहेगी। इसीलिए मैंने कहा है कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, सवाल सारे छोटे होते हैं। एक्चुअली में हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम में फंसते हैं।
तो कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की और दोस्तों की बताएं कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और सवालों पर आते हैं। इसने बोला है कि ए और बी एक काम को 250 रुपया में करने का जिम्मा लेते हैं। आगे इसने बोला ए 5 दिन में कर सकता है किसी काम को, वही काम को बी जो है 15 दिन में कर सकता है। सी की मदद से जब तीनों मिलते हैं तो इसने बोला है कि 3 दिनों में काम पूरा हो जाता है। सी को काम के बदले में टोटल कितने पैसे मिलेंगे, यहाँ पर अमाउंट पूछी गई है। तो एक बार देख लें। जैसे अगर ए काम को करता तो 5 दिन में करता, बी कर रहा है तो टोटल 15 दिन का टाइम ले रहा है, जबकि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर काम करते तो 3 दिन में काम पूरा हो जाती है। तो हम लोगों ने मान लिया कि टोटल काम 15 रही होगी, तो इसकी एक की एफिशिएंसी रही होगी। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस एलसीएम ले लिया है तीनों को, तो 15 आई होगी। तो यहाँ पर कहेंगे सर इसके हिसाब से इसकी एफिशिएंसी ए की 3 की रही होगी और यहाँ पर एफिशिएंसी 5 की रही होगी। अब हम लोगों को पता है कि बी की एफिशिएंसी 1 की थी, तो अगर ये 1 की एफिशिएंसी है और 1 की एफिशिएंसी 3 की आई है, तो इसका मतलब है और टोटल तीनों मिलाकर ए, बी, सी तीनों मिलाकर एफिशिएंसी 5 आई है, तो सी की एफिशिएंसी 1 की रही होगी। यानी 15 काम करने में एक को मतलब सी को 15 दिन का टाइम लगेगा। बस समझ पा रहे हैं। तो अगर सी को पूछा जाता कि टोटल कितना टाइम लगेगा तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसने बोला है कि सी को टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो हम लोग कहेंगे सर एक की एफिशिएंसी से यह काम करता है सी, बात समझ पा रहे हैं, और टोटल एफिशिएंसी 5 वाली थी यहाँ पर। तो इसका मतलब है आप पैसा बांटेंगे तो इतना डिवाइडेड बाय इतना, और कितना का बांट रहे हैं हम लोग। तो इसने बोला था कि टोटल पैसा ये लोग डील करते हैं 250 रुपया में। तो 250 का हम लोग 1/5 निकाल देंगे, तो इसको हम लोग इससे काटेंगे तो 5 बार में 0, यानी कि 50 रुपीज़ जो होगी वही सी की में इतना सैलरी होगी। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर ए का पूछा जाता तो हम लोग ए का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 5 करते और 25 को डिवाइड करते तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते तो 150 रुपया आती। तो हम लोग ए का ऐसा निकाल सकते थे। अगर बी का पूछा जाता तो बी की एफिशिएंसी कितनी की थी, 1 की थी, और इसने बोला 1 की थी, और अगर हम लोग निकालते तो 5 के साथ में, चूँकि टोटल एफिशिएंसी 5 की थी और 250 के साथ में करते तो इसका मतलब है कि 50 रुपया इधर से आ जाता। तो आप देख सकते हैं तीनों को जोड़कर तो 250 रुपये आता है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अगर अलग अलग भी पूछी जाती तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसने सिर्फ सी का पूछा तो हम लोगों ने सी का निकाल दिया। और अगर पूछा जाता कि सी अकेले कितना दिन में काम करेगा तो हम लोग वो भी निकाल सकते थे। कुछ नई चीज़ नहीं है, इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखते हैं वीडियो या किसी भी और सर का वीडियो आप देखते हैं, उससे मना नहीं है, आप किसी का भी देखें तो आपको पता चलेगा कि देखते समय समझ आती है कि इस तरह से सवाल जो है वो डील हो रही हैं। लेकिन जब खुद से करते तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे भी तैयारी से बाहर हो जाएंगे अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया तो मैथमेटिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप परफेक्ट करना चाहते तो बस एक ही है कि आप प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन करें, उसको देखने की कोशिश करें कि किस तरह की सारी चीज़ें पूछी गई हैं। 1999 वाली सवाल या 2001, 2002 इस टाइप वाले सवाल को आप अवॉइड करें। वहाँ पर जो सवाल पूछी जाती थी वो बहुत लल्लू टाइप के सवाल होते थे। अभी पैटर्न बदल चुका है, तो इसलिए खूब पुराने सवाल भी ना देखें। आप 2016-15 के आसपास वाले जो सवाल है वहाँ से उठा के करने की कोशिश करें, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती चलेंगी। तो ये हम लोगों का सवाल था जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा। ये CGL प्री 2016 की सवाल थी। आगे हम लोग देखेंगे जो CGL मेंस 2018 में आ चुकी है, तो आप इसको देखें 2018 में किस तरह का सवाल पूछा गया, वो भी मेंस की बात कर रहे हैं। तो इसने बोला यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 आवर्स लेता। बी का हिस्सा क्या होगा, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते तो 36 आवर में काम समाप्त हो जाता है, जिसमें पैसा दोनों मिलकर लेते हैं 5,950 रुपया। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है कि अगर ए काम को करता तो 63 आवर्स अकेले लेता, ए और प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 36 आवर्स में पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल काम जो रहा होगा कितना ले लेते हैं, 9, 7 और 4 ये एलसीएम आएगी, 63 और 4 इसमें से बच रही थी तो 4 ये हो गई। तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 7 की, और इसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 4 की हो जाएगी, क्योंकि ये कट जाएगी तो इसका मतलब 4 बच रही थी। कुछ नहीं है, एलसीएम लेने की कोशिश करिए तो इस तरह से एफिशिएंसी आ जाएगी। हम लोगों को पता है कि 4 और 7 की एफिशिएंसी होगी। तो ए और बी मिलकर जब काम करते तो 7 की एफिशिएंसी होती, ए अकेले करता तो 4 की एफिशिएंसी होती। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी की है, तो कहेंगे 3 की एफिशिएंसी है। आगे इसने बोला है कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी की हिस्सेदारी क्या होगी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो
तो हमको पता है कि 3 की इफिशियंसी के हिसाब से काम करता है, जबकि टोटल इफिशियंसी 7 थी दोनों मिलाकर। तो बी की हम लोग निकाल रहे हैं सैलरी कितनी निकलेगी, तो टोटल पैसा ये लोग चार्ज करते हैं 5940, यही चार्ज थी, सॉरी 5 है यहाँ पर, तो ये इतना चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग बी का कैलकुलेशन करें तो इसको काटो आप, कितना बार में कट रही है, तो कहेंगे इसको काटेंगे तो हम लोगों को मिल जा रही है 8 बार में 56, 3 बच रही थी, 5 बार में ये कट जाएगी 35, 0 आ रही थी। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 हो जाएगी और 24 25 यानी 2550 ये टोटल खर्च बैठेगा जो सी को मिलना चाहिए। अब बाकी अगर ए का पूछता तो ए को भी हम लोग निकाल सकते थे। बाकी इसमें पूछ सकता था कि बी अकेले कितना दिन में काम करता, तो हम लोग बी का भी अगर काम निकालना चाहें तो कुछ नई चीज़ नहीं है। हम लोगों को पता है कि बी की इफिशियंसी 3 की थी और टोटल इतना काम करना है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड करा के हम लोग निकाल सकते थे। तो हम लोगों को आता 9, 7 और 4 डिवाइडेड बाय 3 करते और बाकी कैलकुलेशन करते, 3 से 21 और 4 से गुना करते तो 84 आ जाती। तो टोटल बी अगर करता तो 84 डे का टाइम लेता, लेकिन इसने पूछा नहीं तो हम लोग निकालेंगे भी नहीं। और अगर किसी का मन है तो निकाल सकता है, तो ऐसे निकल सकता है। आप देख लें इस क्वेश्चन को, तो कुछ सवाल नहीं है, 2-3 लाइन का सवाल है। आप बैठेंगे तो कम से कम 15 से 20 सेकंड के अंदर में कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तब, बाकी प्रैक्टिस है तो आप 10 सेकंड में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी आपको कैसा लग रहा है, आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर किसी और सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है तो आप कोशिश करिएगा उसको लिखने की, मैं चाहूँ तो उसको भी दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले कमेंट करें तो उसके हिसाब से ही मैं बात करूँगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल CGL प्री 2017 में पूछा गया था, तो आप इसको देखें ये किस तरह का सवाल था। इसने बोला है अगले सवाल में कि सैंडी और मैंडी कार्य का 8/13वां भाग कंप्लीट करते हैं तथा शेष कार्य एनडी के द्वारा किया जाता है। आगे इसने बोला यदि तीनों मिलकर 2600 रुपये चार्ज करते हैं तो एनडी का हिस्सा उस पैसे में से कितना होगा, ये हम लोगों का सवाल है। तो हम लोगों को पता है कि सैंडी और प्लस में एक और आदमी है मैंडी, यही लैंग्वेज है एक्चुअली में, यही नाम है। आप चिंटू पिंटू जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, आप फ्री हैं उसके लिए। तो इसने बोला है कि सैंडी और मैंडी जब काम करते हैं तो 8/13वां भाग कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी के काम को एनडी जो है, एनडी नाम का आदमी वो कंप्लीट करता है। तो बाकी का काम कितना बच जाएगा, तो कहेंगे 5, चूँकि 8/13 हो चुकी तो 5/13 बची हुई काम है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल काम रही होगी 8/40 से अगर हम लोग लें तो HCF जो होगी 1 आ जाएगी, तो ये 40 रही होगी। तो इसके हिसाब से इसकी इफिशियंसी सैंडी और मैंडी की बात करेंगे तो हो जाएगी 5 की, जबकि इसकी इफिशियंसी बात करेंगे तो 8 की हो जाएगी एनडी की। यानी टोटल इफिशियंसी की बात करें तीनों वाला मिला के, तो टोटल इफिशियंसी जो हम लोगों को नज़र आएगी वो क्या होगी, तो टोटल इफिशियंसी ये दोनों को मिला के 5 हो जाती है और प्लस में ये 8 हो जाती है, यानी 13 की टोटल इफिशियंसी है। तीनों आदमी का मिला के इफिशियंसी 13 का मिलता हम लोगों को। आगे इसने बोला है कि एनडी का हिस्सा बताइए, तो हम लोगों को पता है जैसे टीचर पहले करते थे टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें से आपका हिस्सा कितना बना, तो आप 20 नंबर लाते थे टोटल 40 में से, तो ऐसा लिखते थे। तो उसी को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर फ्रैक्शन निकाल लेते हैं उस पैसे का। तो हम लोग वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे देखें, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैं बात कर रहा था, बाकी आप समझदार हैं और इतना कैलकुलेशन तो आपको आता होगा। नहीं आ रहा तो आप ऑलरेडी बाहर है मैथमेटिक्स, आपको आप लेवल बढ़ाइए, इससे लेवल कम नहीं हो सकता है, तो आप कोशिश करिए लेवल बढ़ाने की। तो हम लोगों को पता है कि एनडी का इसने पूछा था, तो एनडी की इफिशियंसी जो थी 8 की थी, टोटल कितना में 13 में, और पैसा ये लोग चार्ज करते थे कितना 2600 रुपया। तो इसका मतलब है कि जब इसे इसको काटेंगे तो 200 इधर से आएगी और ये 1600 हम लोगों को आंसर देगा, और यही इसका उत्तर भी है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं सैंडी और मैंडी का अगर पूछता कि ये कितने कमाते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट दोनों का साथ में निकलता। क्यों निकलता, क्योंकि इनकी अलग से इफिशियंसी नहीं निकल पाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, इसीलिए जब भी पैसा निकलेगा वो दोनों का साथ में निकलेगा। आप भी समझदार हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये अलग से सवाल नहीं है उनके लिए। तो जब दोनों का पैसा निकलेगा तो उसमें से फिर हम लोग बाइफर्केशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी अलग से निकाल भी नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो अलग से आपको पूछेगा भी नहीं। और अगर से पूछता है तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगी कि डेटा सफिशिएंट नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी रिपीट हुआ है और सेम सवाल जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा है इसी के जैसा एक और सवाल रिपीट हुआ था, तो आप इसको देख लें। इसने बोला है ए तथा बी कार्य का 3/5वां भाग कंप्लीट करते हैं, सी के द्वारा पूरा किया जाता है।
आगे इसने बात शेष काम जो है सी के द्वारा पूरा किया जाता है। आगे इसने बोला है ए बी सी और मिलकर 5,000 रुपया चार्ज करते हैं, तो सी का हिस्सा बताएं कि कितना होगा। हम लोगों को पता है कि सवाल के हिसाब से कि ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो टोटल 3/5 भाग तक कंप्लीट कर देते हैं। तो बच रही थी कितना, तो कहेंगे 2/5 भाग बच रही थी जिसको सी कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि टोटल 6/5 जो है ये टोटल काम थी। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी होगी ए और बी मिलाकर, तो कहेंगे 2 की इफिशिएंसी होगी। तो सी की इफिशिएंसी कितनी होगी, तो कहेंगे 3 की इफिशिएंसी होगी। इसने बोला है कि टोटल 5,000 का चार्ज तीनों मिलाकर करते हैं, तो टोटल इफिशिएंसी आप देखेंगे तो 2, 3, 5 की इफिशिएंसी आपको नज़र आ रही थी। इसने पूछा है सी का हिस्सा बताओ, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो कहेंगे सर सी की इफिशिएंसी 3 की थी, टोटल कितनी इफिशिएंसी में, तो कहेंगे जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 5 की इफिशिएंसी में से इसकी 3 की थी। टोटल पैसा जो है 5,000 ये लोग चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब इससे काटेंगे 1,000 आ जाएगी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 जो होगी वो सी का हिस्सा होगा। और अगर ए प्लस बी का पूछा जाता तो कैसे निकालते, तो कहेंगे 2 की इफिशिएंसी थी, तो इसका मतलब है कि इनका पैसा मिलता 2,000। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है, और यही इसका उत्तर भी है। इसी तरह से हम लोग सवालों को कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा जो भी सवाल पूछे गए हैं वो 16 से लेकर जो 19 के आसपास के जो सवाल हैं जो स्टैंडर्ड में पूछे गए हैं, चाहे CGL की बात करें या फिर हम लोग MTA CHSL इस टाइप वाले एग्ज़ाम की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि ये वहाँ के सवाल पूछे गए हैं। एक भी सवाल मैंने उस टाइप वाले नहीं उठाए हैं जो मैंने खुद से बनाए हों या फिर जो नहीं आए हों। तो इसीलिए आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं एक्चुअली में आसान सवाल होते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करें उस चीज़ को लेकर और आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कोशिश करें उस चीज़ को। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, आप ज्योग्राफी को लेकर क्या सोचते हैं या फिर रीजनिंग को लेकर क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा, और जैसा होगा आपका विचार हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तो खैर फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो कंप्लीट होगी ही होगी, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को बताएं, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।